Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manjeet Singh and I'm a PT Master Trainer and I'm currently teaching at Guru Academy. So आज अपने बात करने वाले हैं डिस्क्राइब इमेज के बारे में. टोटली अपने बात करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं डिस्क्राइब इमेज और रीटेल के अंदर जिस वजह से बच्चों की एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर स्कोर कम रहा है. जिन बच्चों को नहीं ध्यान एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर किस किस चीज़ों को काउंट किया जाता है. एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर आपकी दो स्किल्स को चेक किया जाता है, दो मॉड्यूल्स को. एक तो आपका डिस्क्राइब इमेज और दूसरा आपका रीटेल लेक्चर. आज की इस वीडियो में अपने क्या बात करने वाले हैं डिस्क्राइब इमेज के ऊपर. पहले उसका टेम्पलेट यूनिक वन और फिर उसके बाद अपने बात करने वाले हैं एक्शन प्लान और टेस्ट करके देखेंगे कि क्या यह टेम्पलेट वर्क करता है और कैसे बोलना है. देखिए सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना होगा कि पीटी के अंदर मैटर करता है हाउ यू स्पीक, ना कि व्हाट यू स्पीक. ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं फोकस करते रहते हैं कि व्हाट टू स्पीक, कैसे बोलना है, इसके ऊपर नहीं ध्यान करते. देखिए पीटी एक फ्लुएंसी बेस्ड टेस्ट माना जाता है. तो इस विषय के अंदर होता क्या है, आपने क्या करना है फ्लुएंसी को मेंटेन करना है और टेम्पलेट को बोलना सीखना है. हमारे पास ये एक टेम्पलेट है, बहुत ही एक छोटा सा टेम्पलेट और यूनिक सा टेम्पलेट. आपने क्या करना है इस टेम्पलेट को मेमोराइज करना है एज सुन एज पॉसिबल. चलिए स्टेप बाय स्टेप इस टेम्पलेट की तरफ बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं कि कैसे अपने इसको परफॉर्म करना है. इसकी पहली लाइन अपने को कह रही है द गिवन इमेज गिव्स ए क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक. कि पहले के अंदर अपने को क्या बोलना है मेन टॉपिक. और जैसा कि आप सभी करते आ रहे हैं आपके एकेडमिक पीटी के अंदर, पीटी एकेडमिक के अंदर आपको ऑलवेज ग्राफ्स देखने को मिलते हैं. बहुत रेयर है कि कोई ब्लैंक इमेज आ जाए आपके सामने या कोई डायग्राम फोटो सीधी आ जाए. हम जैसे कि 9, 10, 12th में पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी पहले डायग्राम दिया होता था तो क्या उस सीन के अंदर रहता क्या था बेसिकली, जैसे ही जो डायग्राम दिखा हुआ है हमारे सामने उसके नीचे वो छोटा सा लिख देते थे डायग्राम 16.1 ह्यूमन आई. सिमिलर चीज ये आपने करनी है. पीटी आपको एक ग्राफ देगा, आपने उसकी हेडिंग ढूंढनी है एज ए मेन टॉपिक आइडेंटिफिकेशन के लिए. वो आपका मेन टॉपिक ऊपर सब हेडिंग करके दी हो सकती है या नीचे, वो आपका क्या होगा मेन टॉपिक. उसके बाद जो दूसरी चीज आपने देखनी है उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, डायरेक्ट लाइन बोलनी है इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल इमेज या इट इज ए ब्यूटीफुल इमेज विद डिफरेंट कलर्स विच आर ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. सेम देखिए यहां पर अपने कलर्स बोल रहे हैं ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. इनमें कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रहेगा और जिस चीज से वो लिखेगा वो ऑलवेज ब्लैक ही रहती है. तो ब्लू एक एक्सेप्शन है, वो आपका चलता है. आपने इसके बारे में वरी नहीं करनी कि जी हाँ जो कलर्स दिए हुए हैं मैंने वो ही बोलने हैं. यू कैन स्पीक एनी कलर. आगे वाली लाइन कहती है देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज विच आर ए एंड बी. फिर उसके बाद आपने बोलना आई कैन ऑल्सो सी सी एंड डी. देन फ्रॉम द इमेज आई ऑब्जर्व दैट ई एंड एफ. दैट्स इट. आगे फिर डिटो लाइन आपकी वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड द अदर वन इज मिनिमम. टू कंक्लूड द इमेज वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. सिमिलर. अब इसके अंदर जो ध्यान देने वाली चीज है आपने हर जगह पर फुल स्टॉप पर पॉजेस लेने हैं. जैसे कि द गिवन इमेज गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक. इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल इमेज विद डिफरेंट कलर्स विच आर ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज विच आर ए एंड बी. I can also see C and D and from the image I observe that E and F. One of the element is maximum and the other one is minimum. To conclude the image was very informative. ये है आपका टेम्पलेट और बहुत ही यूनिक टेम्पलेट है और अच्छा स्कोर देता है ये टेम्पलेट. कोई भी घबराने वाली बात नहीं है. मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला वो रीटेल के ऊपर है, हाउ टू गेट 19 रीटेल लेक्चर. सो एंगेज विद मी टिल देन. आज अपने ओनली डिस्क्राइब इमेज की बात कर रहे हैं. ये था हमारा टेम्पलेट. पहले आपने मेन टॉपिक पिक किया, कलर्स वैसे के वैसे ही. अब यहाँ पर जो आपने ए और बी एलिमेंट बोलना है ना, वहाँ पर ऑलवेज ट्राई करना भी आप कुछ नंबरिंग में ना बोल के
नंबर्स को अवॉइड करके कुछ अल्फाबेट्स में बोलें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिस्क्राइब इमेज ऐसे करके ग्राफ दिया होता है, वो इधर लिख देता है ईयर्स, और यहां पर लिख देगा इधर मिलियंस ऑफ डेथ्स, मिलियंस ऑफ डेथ्स। तो आपने क्या करना है, सीधा नंबर बोलने की बजाय 2010 2012 बोलने की बजाय पहले क्या इंक्लूड करने हैं कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज विच आर मिलियंस ऑफ डेथ्स एंड ईयर्स। ओके, देन आप बोलोगे आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम 2010 टू 2022 ईयर्स। देन उसके बाद बोलोगे फ्रॉम द इमेज आई ऑब्जर्व दैट 5000 टू 12,000 मिलियंस ऑफ डेथ्स। ओके, अगेन आगे सेम वही चीज, वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड द अदर वन इज मिनिमम टू कंक्लूड द इमेज वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये था बेसिकली आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट डन है। टेम्पलेट डन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने 25 सेकेंड्स को अपने को वाइजली यूज करना है। क्या करना है, 25 सेकेंड्स को वाइजली यूज करना है। कैसे, जैसे ही आपके सामने डायग्राम आएगा आपने 3-4 चीजों को क्विकली लुक आउट करना है कि पहले मेन टॉपिक मेरा ये रहा, सेकंड थिंग जाना है कि कलर तो सेम ही रहेंगे, वही अल्फाबेट्स के अंदर देखना है भी इधर क्या लिखा हो, इधर आपके सी एंड डी एलिमेंट हो गए, ए एंड बी एलिमेंट हो गए, फिर सी एंड डी की तरफ और फिर ई एंड एफ की तरफ, और दैट्स इट। वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड द अदर वन इज मिनिमम टू कंक्लूड द इमेज। दिया रहेगा या सब हेडिंग या नीचे कोई हेडिंग दी होगी, ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर सेम रखने हैं। उसके बाद अपने देखने कोई 2 एलिमेंट नंबरिंग में, है ना, जैसे कि पहले बता दिया था मैंने, इधर से अपने बोलेंगे कि नंबरिंग में नहीं, सॉरी चलिए अपने बोल रहे हैं अल्फाबेट्स के अंदर कि ये ईयर्स हैं और इधर मिलियंस ऑफ है। उसके बाद चाहे आप ये डाटा बोल दो और ये डाटा बोल दो, दैट्स इट, करेक्ट। यहाँ पर भी अपने एलिमेंट और वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड अदर वन इज मिनिमम टू कंक्लूड द इमेज वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये है डन। जहाँ तक तो ठीक है सब कुछ, टेम्पलेट प्लान ठीक है, अपना टेम्पलेट याद हो गया, सब कुछ डन हो गया। अब अपने को क्या करना है, एक्शन प्लान क्रिएट करना है और इसको टेस्ट करते हैं कि कितनी प्रूवन ट्रिक है ये। चलिए करते हैं। यहाँ पर मैं एक लैपटॉप रख रखा है, उसके ऊपर मैं सबमिट करके देखता हूँ भी डिस्क्राइब इमेज कैसे अपने परफॉर्म कर सकते हैं। पेपर के अंदर आई, ये जैसे डिस्क्राइब इमेज आई, कब का काम क्या है अपना, पहला टॉपिक देखना स्कूल एनरोलमेंट रेट्स इन ब्राज़ील, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी हाई स्कूल एलिमेंट है, ईयर्स और एनरोलमेंट रेट इन परसेंटेज है। ठीक है जी, गेट रेडी। The given image gives clear information about school enrollment rates in Brazil. It is a very beautiful image with different colors which are blue, black and white. There are different elements in the image which are years and enrollment rate in percentage. I can also see primary, secondary and high school. From the image I observed that 2010 to 2022. One of the element is maximum and the other one is minimum. To conclude, the image was very informative. That's it. ये अपना डन हो गया। पहले बोल दिया आपने स्कूल एनरोलमेंट रेट्स के द्वारा, फिर उसके बाद वो चीज़ भी बोल दी। अब देखते हैं अपना स्कोर। बस ध्यान यही रखना है कि अपने बहुत ही क्लियरली बोलना है और प्रोनाउंसिएशन अपनी क्लियर हो। सो हियर इज आवर स्कोर। कंटेंट की बात करें तो अपना कंटेंट भी इंक्लूड हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी गुड आ रही है और फ्लुएंसी भी गुड, और स्कोर अपना 90। सो प्लीज इस तरीके से ट्राई कीजिए चीज़ों को। और पीटी आजकल मेरे को लगता जा रहा है भी बहुत ही मिथ बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है उतने ज़्यादा ट्यूटर्स टीच कर रहे हैं। तो आगे से इस चीज़ को फॉलो करके आप ट्राई करके एपीयूनी या अदर वेबसाइट पर, और इसी टेम्पलेट से मेरे 4 to 5 बच्चों के 19 स्पीकिंग आ चुके हैं ऑलरेडी, और एक्सटेंडेड स्पीकिंग विद फुल मार्क्स। और अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होएगा स्पेशली रीटेल लेक्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी,
कैसे स्कोर लिसनिंग के अंदर जाता है और कैसे, वो सारी चीज़ें अपने उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही एक अच्छा सा टेम्पलेट उसके अंदर भी आपको दिया जाएगा जिसको देख के आप बोलेंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर अपना रिटल लेक्चर के अंदर भी आने वाला है। सो बहुत, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो पीटी कर रहे हैं या पीटी में रिसेंटली एंगेज हुए हैं। दूसरी जो चीज़ आती है, बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर ब्लैंक इमेज आ जाती है, तब क्या करें? तब उनको पता ही नहीं चलता भाई क्या बोलना है क्या नहीं, उतने में टाइम ओवर हो जाता है एंड दे कांट स्पीक एनी सिंगल वर्ड, वो एक वर्ड भी नहीं बोलते। तो वो चीज़ देखते हैं अपने इसी से रिलेटेड कि अगर ब्लैंक इमेज आ जाए तो क्या करेंगे अपने। देखिए सिंपली अपने पास एक इमेज है, जल्दी से एलिमेंट चेक करेंगे भाई। पहला क्या कर रहे हैं, वो हैंडशेक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दो बंदियां हैं, 2 वुमेन एंड ए मैन, फेस और ग्रीन ग्रास दिख रहा है, फ्लैट सरफेस और दैट्स इट। The given image gives clear information about handshaking. It is a very beautiful image with different colors which are blue, black and white. There are different elements in the image which are 2 women and a man. I can also see green grass and flat surface. From the image I observe that they all are happy. One of the element is maximum and the other one is minimum. To conclude, the image was very informative. So, here it is. Our score again 90. So there is no need to worry. कई बार 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है स्कोर, कई बार 84 आ सकते हैं, 85, 87। उस चीज़ के बारे में आपने वरी नहीं करनी कि हाँ इस बार सर कम आ गए या ज़्यादा आ गए या 82 आ गए। इट्स ऑल अप टू अप्रॉक्स 90 समथिंग आप कह सकते हो। और ये था अपना दूसरे टाइप का इमेज। सो आई होप you will find this video very interesting and useful. So अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे से आगे, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो पाए और वो भी जो पजल हो रखे हैं डिस्क्राइब इमेज के ऊपर, वो सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी उनके मिसकंसेप्शंस बने हैं वो सारे दूर हो जाएं। तो डिस्क्राइब इमेज वाला सेक्शन क्लियर। सो अगला वीडियो रिटल लेक्चर पर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन कि ताकि मेरी अगली वीडियो जो आपके पास वो आए और आप उसको शेयर कर सको, देख सको और चीज़ें और नॉलेज को ऑब्जर्व कर सको।